हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? सीबीआई का फाइनली आज पेपर फर्स्ट शिफ्ट एंड ऑलमोस्ट मुझे लगता है सेकंड शिफ्ट भी ख़त्म हो गया होगा। बस एक शिफ्ट बाकी है जो कि 4:30 शायद 3:30 या 4 बजे ऐसे कुछ है। एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा सा ज़ुबान फिसल रहा है, होता है ना, बोलना कुछ और हो कुछ रहा है। खैर, ये सेल्फ ह्यूमन एनालिसिस है। मेरा जो टाइम था वो 7:30 था, 7:30 पे रिपोर्टिंग टाइम थी मेरी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हमारे शिफ्ट में पेपर आया था और लेवल क्या था क्वेश्चन का। जितना याद है उतना ही मैं बताऊँगी। और खैर छोड़िए, हटाइए, कुछ भी बोलने से पहले मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ एनालिसिस। तो फिर शुरुआत हमारी हुई थी इंग्लिश के क्वेश्चन से शुरू हमारी हुई थी, इंग्लिश के सेक्शन से, जिसमें पैसेज जो था वो पैसेज आया था लाइक कुछ पता नहीं, कुछ ऑस्ट्रेलिया उन्होंने कुछ बोला था और वाटर हार्वेस्टिंग समथिंग कुछ था, उससे रिलेटेड था, जिसमें से पैसेज थे जिसमें स्पर और टारगेट जैसे वर्ड थे, जिसका वर्ड पूछा गया था कि कौन रिप्लेस किया जा सकता है एंड ऑल। फिर देन एरर के क्वेश्चन थे 5 और उस पर भी वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन थे जो कि इजी थे, डुएबल थे। वर्ड स्वैपिंग में कुछ ऐसे फंसने वाले नहीं थे। एरर भी ठीक ही ठाक था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। करेक्ट यूज वर्ड था जिसमें साइड था एक, तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया चूँकि ये निगेटिव मार्किंग नहीं था तो ये साइड मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। पैसेज जो थे 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले थे और 1-2 बहुत ज़्यादा घूमे हुए क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश ठीक ठाक कह सकते हैं, मतलब डुएबल थे। और चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं था तो लोगों ने 30 आउट ऑफ 30 किया। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, मैंने नहीं बनाया पूरा, मुझे दिमाग मतलब आया ही नहीं कि यार निगेटिव मार्किंग नहीं है। बट ठीक है यार, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो पेपर था ना, इसमें तुक्के लगाने के लिए भी तुक्के लगाने के लिए भी आपके पास समय होना बहुत ज़रूरी था। समय बहुत कम था यार, पता नहीं चल रहा था कैसे 25 मिनट बीत गया, ख़त्म ही हो गया। 5-7 मिनट हुआ, मतलब 2-4 क्वेश्चन बनाया, तब तक 5-7 मिनट गायब। तो बहुत सलीके से बनाने वाली चीज़ें थी आज के पेपर में। खैर, अब बात करते हैं क्वांट का। तो क्वांट बहुत लोगों को इजी लग रहा है, बहुत इजी। अरे यार, क्वांट में तो कुछ था ही नहीं, एकदम हलवा पेपर था। ठीक है, हम ये नहीं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ था पेपर, बट येस, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा इजी था। आप सिंप्लीफिकेशन और ये वो पूरा भर के रख दिया, ऐसा कुछ नहीं था। सिंप्लीफिकेशन तो था ही नहीं। सिंप्लीफिकेशन मैं पहले बता दूँ, क्लियर नहीं था, रॉन्ग नंबर था। और रॉन्ग नंबर में भी सारे रॉन्ग नंबर बनने वाले नहीं थे, मुझसे नहीं बने सारे, ठीक है। अरिथमेटिक में अरिथमेटिक मैंने पार्टनरशिप एक क्यों इंडिविजुअली लिखा है, इसके पीछे रीज़न है। मुझे इसका आंसर कोई बता दीजिएगा, अगर शिप का आंसर क्या आएगा, क्योंकि पता नहीं क्या मेरे ना सारे वो कट हो रहे थे, 1:1 आ रहे थे समथिंग, मुझे समझ में ही नहीं आया यार। पार्टनरशिप ने ही घुमाया है मुझे, 1-2 मिनट चला गया। बट ठीक है, जो भी है सो अब मैं नहीं बोलूँगी क्या है क्या अच्छा नहीं गया, लेकिन मैं एटलीस्ट ये चीज़ है कि मैं एक सही ईमानदारी पूर्वक जो कहते हैं ना एनालिसिस में दूंगी। ये नहीं कि हवा में बात करी ऐसे चला गया, वो इतना ज़्यादा आ गया, कुछ नहीं भैया, इतना भी हलवा पेपर नहीं था जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट वाला मैथ्स एकदम उड़ाने वाला था, 30 में 30, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, माना कि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वाव नहीं है, बट इतना भी नहीं है कि भैया एकदम फंस जाए, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि हाँ भाई से बहुत ईजी आया तब भी अटेम्प्ट कम हो जाए, मतलब ठीक है, वो कभी कभी अनफॉर्चुनेट होता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। खैर, रीजनिंग जो थे 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आए हैं। रीजनिंग में स्टार्ट हुआ स्टेटमेंट बेस से क्वेश्चन, तो मैंने स्किप कर दिया था, स्टेटमेंट बेस पर मैंने टच नहीं किया था। पजल था जिसमें से 2 कंसेक्यूटिव, मतलब 2 पजल था जिसमें एक कंसेक्यूटिव था, एक सर्कुलर बेसिस पे था। सर्कुलर में कुछ शायद कुछ कंपनी नाम कुछ समथिंग था फेसिंग वाला, और कंसेक्यूटिव में वही 1 2 3 4 5 6 7 से था। देन ब्लड रिलेशन था, हाँ ये थोड़ा सा मैं फंस गई थी, थोड़ा सा मुझे वो जो लास्ट में था ना कि पी का एक लौता ब्रदर इन लॉ है, वही मेरा सेट नहीं हो रहा था, बट ठीक है, ब्लड रिलेशन लास्ट में बन गया। देन था साइलो से 5 क्वेश्चन थे जो कि डुएबल थे, बहुत इजी से क्वेश्चन थे, ऐसा बहुत टफ पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं डाला था, इजी था। तो ओवरऑल रीजनिंग ठीक ठाक कह सकते हैं अगर स्टेटमेंट बेस को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो। और एक जो सबसे भयानक था वो था इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। बाबा रे बाबा, इनपुट आउटपुट में पता नहीं क्या किया था वो लोगों ने, 3 नॉर्मल रखा था, फिर बीच में 2-4 को अलग अलग सेट करके रखा था, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ये थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा खासा अगर इसमें जो लग गए होंगे तो अच्छा खासा उनका टाइम चला गया होगा। तो रीजनिंग और क्वांट में कंपेयर किया जाए तो क्वांट ज़्यादा डुएबल था, नो डाउट, सही है बात। लेकिन रीजनिंग में क्या है कि भैया एक पजल अगर आपका पकड़ में आ गया तो 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाता है। अब बात करें जीए का, तो जीए में जैसा उन्होंने क्लेम किया था कि बैंकिंग इंडस्ट्री से भर भर के क्वेश्चन देंगे, वैसे ही हुआ था। बैंकिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, बैंकिंग से। देन और ये बोलना गलत नहीं होगा कि फैब से और जैन
ये 2 मंथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, मतलब हालांकि 25 क्वेश्चन थे, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे वो फरवरी और जनवरी से ही थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 6 महीना पहले का पूछा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑमबड्समैन था, स्कीम से रिलेटेड था, स्टैटिक थे, शायद कुछ पेंटिंग करके कुछ था, वो कहाँ से, मतलब किस स्टेट से है, और सेबी से क्वेश्चन था। इस तरीके से 25 क्वेश्चन जो है मेरे पास आ चुके हैं। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, वरना ये बहुत लंबा चला जाएगा। उसके बाद जो बारी आती है वो डिस्क्रिप्टिव की, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में चल रहा था, कब कैसे होगा डिस्क्रिप्टिव इस तरीके का। डिस्क्रिप्टिव में लोग जितना डर रहते हैं, एक्चुअली मैंने अगर कंपेयर किया जाए तो मुझे पीओ वगैरह से डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा अच्छा लगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें 30 मिनट्स का टाइम था, ठीक है। बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑलमोस्ट में 25 मिनट ही होता है, बट इसमें 30 मिनट का था, तो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम था कि हम वर्ड्स पूरा कर सकें। 150 to 170 था लेटर, और 200 से 250 था एसे, इस तरीके का। एसे में एक वाटर हार्वेस्टिंग से था, एक कल्चरल इवेंट से था, लाइक कि ऑफ लेट कर कुछ समथिंग था, वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक वगैरह बताना था। बाद बारी आई लेटर की, जिसमें से 2 लेटर था, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल एज यूजुअल। फॉर्मल में था रेलवे बोर्ड को आपको बताना है कि प्लेटफॉर्म में बहुत रश हो गया, समथिंग कुछ इस तरीके से, और दूसरा था हेल्थ इशू के बारे में एक इनफॉर्मल लेटर लिखना था। तो आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों ने रेलवे बोर्ड को ही लिखा होगा कि रश हो जाता, कंजंक्शन कुछ इस तरीके का था कि फूड ब्रीज बनाए एंड ऑल, उस तरीके से। तो इस तरह से ओवरऑल पेपर था। पेपर को देखा जाए तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ये नहीं कहेंगे कि भैया आरआरबी नहीं, सॉरी SBI PO मेन से, IPS PO मेन से इतना टफ नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ भी लोग कहें, लेकिन टाइम बहुत कम था यार, बहुत कम। क्वेश्चन अगर हमें यही अगर 25 मिनट की जगह 35 मिनट्स मिलते हैं तो शायद ओवरऑल टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं, बट यहाँ पे मसला ये था कि टाइम कम था। तो इस अकॉर्डिंग भी आप देखिए, सिर्फ ये मत देखिए कि क्वेश्चन बहुत इजी था, नहीं बना, ये वो। खैर जो भी हो, आप अपने अटेम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने अटेम्प्ट बता देती हूँ। शुरू की हुई थी इंग्लिश से, इंग्लिश में 27 अटेम्प्ट है मेरे। उसके बाद बारी आई क्वांट की, क्वांट मेरे अटेम्प्ट सिर्फ 20 रहे। रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट 22 हैं, और लास्ट कौन सा गया, जीए रहने दीजिए, मैं कुछ भी बोलूँगी बट तुक्केबाजी ही होगा। जीए में अगर मैं नॉर्मली बनाने जाती तो 3 से 4 ज़्यादा नहीं बनता, बट मुझे सडनली याद आया कि एक निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, इसलिए मैंने इसमें 23 क्वेश्चन बनाए जीए में। हालांकि बात ये आती है ना कि तुक्के लगाने के लिए भी समय चाहिए, मेरे पास वो भी टाइम नहीं बचा था कि तुक्के ABCD करके लगा दूँ, ये भी टाइम नहीं था। सोच लीजिए कितना कम टाइम था CBI की आज पेपर में। खैर आप बताइएगा आपका कैसा रहा, कितना अटेम्प्ट रहा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक्यूरेसी भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को अचानक से ऐसे हार्ट बीट ना बढ़ जाए कि भाई मैं तो सबसे पीछे हो गया, है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। और कट ऑफ क्या पेपर इन द सेंस कि तीनों शिफ्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हम पता नहीं कर सकते हैं। हाँ, सारे शिफ्ट हो जाएंगे, किस तरीके का पेपर लेवल आया उस तरीके से कट ऑफ डिसाइड हो सकता है। एक चीज़ का मिथ दिमाग से निकाल लीजिए कि जिनका भी सुबह का शिफ्ट होता है उनका ईजी होता है, दोपहर का शिफ्ट टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये बैंकिंग की दुनिया है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।